Okay, so hello everyone, this is Akshay here and let us start with today's question. आज के क्वेश्चन हार्ड है यार एंड यहाँ पे हम बहुत डीपली डीपी को देखेंगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। 3D डीपी एक्चुअली देखेंगे, बट वो 3D या 2D या 1D डीपी बनाते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग अहेड यार, अगर आपने कभी भी डीपी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया या फिर बहुत दिक्कत होगी, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले इस वीडियो को ना देखें एंड खुद से ट्राई भी ना करें क्वेश्चन। ठीक है, पहले आप डीपी को समझें कि डीपी क्या है, कैसे सॉल्व होता है। उसके लिए आप यहाँ पे हमारे चैनल पे आके डीपी का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, आपके 2-3 वीडियोस 5-6 वीडियोस देख के तभी ऐसा क्वेश्चन ट्राई करना है। ठीक है, तो फालतू में डीमोटिवेट होने का ज़रूरत नहीं है। अपनी जर्नी के डे 1 को किसी के डे 100 से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आते हैं अपने टैब सेक्शन पे एंड कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ने दे रखा है मैट्रिक्स n क्रॉस n, मैट्रिक्स इक्वल्स -1 देन सेल इज़ ब्लॉक, मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स निकालना है। देखो फिर मूव कैसे कर सकते हैं, रोबोट है यहाँ पे। ठीक है, एंड कलेक्टिंग बाय 0 से जाना है n-1 से n-1। ठीक है, सिमिलरली आपको वापस भी आना है, दैट इज़ आपको n-1 n-1 से 0 पे जाना है, राइट। यहाँ पे एंड यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी है यार कि जब आप ये मैट्रिक्स है समझो, ठीक है, यहाँ से जब आप यहाँ जा रहे होगे ना ये डेस्टिनेशन पे, तो आप या तो डाउन मूव कर सकते हो या तो राइट। मतलब आप देखो तो फॉरवर्ड ही है सारे डायरेक्शन, आप कभी भी लो तो फॉरवर्ड ही जाओगे। और दूसरा तरीका, जो आप इधर से n-1 से 0 पे जाना है, तो या तो आप लेफ़्ट ले सकते हो या आप ले सकते हो, यही है ना, लेफ्ट। तो देखो क्वेश्चन यार कुछ इस तरीके का है कि सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ना बहुत ही सिमिलर है हमारे इस क्वेश्चन से चेरी पिकअप 2 ऑफ लीड कोड 1463। तो अगर आप आज का क्वेश्चन करते हो तो इसको भी ट्राई ज़रूर करना। वेरिएशन बस इतना ही है कि चॉकलेट्स दे रखे हैं आपको एंड रोबोट का जो इनिशियल एंड पॉइंटिंग है दोनों का अलग है, राइट, बट ऑलमोस्ट सिमिलर है यार। तो वापस से अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस टैब को बंद करने दो मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है यार कि इंस्टेड ऑफ डूइंग यहाँ से मतलब 0,0 से n,1 जाना एंड वी इमेजिन 2 पीपल, तो यहाँ पे हम ना सोचेंगे कि वी आर इमेजिनिंग 2 पीपल गोइंग फ्रॉम 0,0 टू n-1, n-1, इंस्टेड कि हम 2 पीपल समझ रहे हैं, एक यहाँ से यहाँ जा रहा है और दूसरा वापस रिवर्स ले रहा है, राइट। ऐसा क्यों है यार कि देखो, बिकॉज द रिटर्न पाथ इज जस्ट द रिवर्स डायरेक्शन, ऐसा है। सो फॉरवर्ड आप कह सकते हो कि फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड इज़ नथिंग बट 2 फॉरवर्ड पर्सन्स, राइट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो है इसको क्या दे रखा है कि या तो आप लेफ्ट लो या तो आप ऊपर जाओ, राइट। तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ कि भाई या तो तू डाउन जा सकता है या तो इधर, तो क्या ये सेम बात नहीं हो जाएगा, राइट। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि डेस्टिनेशन से सोर्स जाओ, सोर्स से डेस्टिनेशन जा सकते हैं, राइट। तो प्रॉब्लम अब ये हो चुका है कि हमारे पास 2 रोबोट है, 2 रोबोट्स at 0,0 and we need to move to n-1, n-1। ठीक है, और इस केस में हमें मैक्सिमाइज करना है चॉकलेट्स कलेक्टेड, मैक्सिमाइज चॉकलेट्स कलेक्टेड, राइट। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी यहाँ तक। मेरा स्क्रीन प्रेजेंट नहीं था, बट ठीक है। सो अगर दोनों ही रोबोट हमारे सेम सेल पे पहुंचते हैं तो डेफिनेटली हम एक ही बार चॉकलेट लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि आफ्टर कलेक्टिंग द चॉकलेट्स एट सेल i and j द सेल बिकम्स एम्प्टी, राइट। तो अगर आप इस रास्ते से गए थे लेट्स से, राइट, और आप देखो यहाँ पे पहुँचे और आप इसी रास्ते से वापस जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि 2 + 2 4 हो जाएगा, नहीं। एक बार उस पर पहुँच गए तो जितना चॉकलेट है उसे मिलेगा, भले ही आप सेम पाथ पे जाओ, हम और एक्स्ट्रा चॉकलेट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे की जो इंट्यूशन है हम यही कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल रोबोट है वो हमारा 0 से n-1 तक जाएगा एंड देन रिटर्न्स, राइट। सो रिवर्सिंग द रिटर्न जर्नी नाउ बोथ वर्क्स एट 0,0, और हमारा दोनों एजेंट है, फिर दोनों रोबोट जो है 0,0 से वर्क करेगा n-1, n-1। नाउ दे बोथ कैन गो ओनली राइट एंड डाउन, राइट, क्योंकि जब आप डेस्टिनेशन से सोर्स जाने की बात कर रहे हो तो आपको एरोज भी चेंज करने पड़ेंगे। इसको आप ऑपोजिट करोगे तो क्या होगा, इसको ऑपोजिट करोगे तो ये डाउन हो जाएगा और इसका करोगे तो राइट हो जाएगा, राइट, ठीक है। So instead of round trip, we simulate the 2 synchronous trip that is starting from source to destination, that is 0,0 to n-1, n-1। इस बात पे मैं बहुत एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूँ यार क्योंकि ये बात समझना ज़रूरी है।
तो अब आप इसको समझ चुके हो तो हमारा जो रिकर्जन होगा वो कैसा होगा, रिकर्सिव सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले, या फिर हम डायरेक्ट मेमोराइजेशन अप्रोच ही देखते हैं। रिकर्जन में बस वही है कि हमारे चारों डायरेक्शंस पे आपको एक मैक्सिमम का कॉल लगाना पड़ेगा, तो हम मेमोराइजेशन लिख लेते हैं, आपको वो समझ में आ ही जाएगा। एंड लेट अस अज्यूम, तो हमारा एक रोबोट 1 है यार विच इज़ एट पॉइंट R1, C1, एंड हमारा एक रोबोट 2 है विच इज़ एट पॉइंट R2, C2, ठीक है। एंड हमें ये पता है कि R1 + C1 विल बी इक्वल्स टू R2 + C2, राइट। नंबर ऑफ स्टेप्स एट एनी पॉइंट, देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो ये यहाँ पे R1 खड़ा था और इसने डिसाइड किया कि मैं इधर जाऊँगा, ठीक है, और पहले मूव में लेट्स अज्यूम, और R2 भी यहीं पे खड़ा था बट उसने डिसाइड किया कि मैं इस तरफ जाऊँगा, बट दोनों के मूव्स तो सेम ही है, 1 and 1। लेट्स अज्यूम R1 अपनी जर्नी में यहाँ के बाद डिसाइड करता है कि उसको यहाँ जाना है, ठीक है, और R2 अपनी जर्नी में राइट के बाद डाउन डिसाइड करता है, बट अभी भी देखोगे तो नंबर ऑफ टूज क्या है, दोनों के लिए 2 and 2 है, तो एट एनी पॉइंट दोनों का मूव सेम ही होगा यार, ठीक है, तो वही दोनों के नंबर ऑफ स्टेप्स सेम होंगे बेसिकली, राइट। तो मतलब अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को निकालना है, यहाँ पे देखो 4 स्टेट्स बन चुके हैं यहाँ पे, राइट। तो अगर हमें C2 को निकालना है तो हमें बाकी 3 वेरिएबल्स चाहिए होंगे, राइट, दैट इज़ R1 प्लस, अगर मैं LHS RHS करूँ तो R1 + C1 - R2 करना होगा, मतलब कि यार हमें एक 3D DP चाहिए होगा, राइट, जहाँ पे DP ऑफ एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ये रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम चॉकलेट्स collected at R1 standing at robot 1 which is standing at R1, C1 and robot 2 standing at R2, C2, ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मूव्स क्या होंगे। अब देखो हर एक रोबोट के पास 2 मूव परफॉर्म कर सकता है, राइट और डाउन, राइट, तो टोटल कॉम्बिनेशंस क्या हो जाएंगे, 2 × 4 कॉम्बिनेशंस, राइट। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि दोनों डाउन डाउन चला जाए, या फिर डाउन राइट हो जाए, या फिर राइट डाउन हो जाए एंड राइट राइट हो जाए, राइट। तो इस केसेस के लिए हम अपने एक हेल्पर फंक्शन बना लेंगे और वहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स को पास कर देंगे, जैसे दोनों डाउन एंड डाउन जा रहे हैं, राइट। तो क्या होना चाहिए, R1 + 1, रो चेंज किया हमने, कॉलम रिमेन सेम, राइट। और दूसरे रोबोट का कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज होगा, R2 + 1, C2। सिमिलरली चारों कोऑर्डिनेट्स आप लिख लोगे, राइट। एंड क्योंकि हमें जो DP स्टेट्स है हमारा वो इन तीनों पे है, तो हमें सिर्फ इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को ही बेसिकली अपने हेल्पर फंक्शन पास करना है। जब कोड लिखेंगे तो चीज़ें समझ में आने लगी यार। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ है हमारे पास बताने के लिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द कोड। तो हम सबसे पहले अपन एक DP एरे बना लेते हैं, एंड फॉर दैट इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपना जो मैट्रिक्स है, या फिर आप ग्रिड कह लो इसको, मैं ऐसे नहीं चाहता हूँ कि एज अ पैरामीटर पास करूँ अपने रिकर्जन फंक्शन में। तो उसके लिए मैं कोई सब ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो मैं एक इंट n बना लेता हूँ, एंड इंट ग्रिड, एंड यहाँ में मैट देना ही पड़ेगा। एंड हमारे पास एक DP होगा, दैट इज़ नथिंग बट अ 3D DP, राइट। हम यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर लेंगे, दैट इज़ नथिंग बट n = नथिंग बट mat.length, एंड grid = our given matrix, and DP is nothing but new int n and n, राइट। इन सारे DP को अब देखो, मेमोरेशन का क्या था यार, जब आप रिकर्जन लिख लेते हो तो मेमोरेशन करने के 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। आप DP एरे बनाओगे ये समझ के कितने स्टेट्स की ज़रूरत है, हमने देखा यहाँ पे 3 स्टेट्स चाहिए। उसके बाद उन सारे जो भी आपने DP एरे बनाया 1D 2D 3D, उसको ऐसे वैल्यू से फिल करोगे जो कभी भी एक आंसर नहीं हो सकता है हमारे फॉर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर सब प्रॉब्लम, और लेट्स से दिस प्रॉब्लम, राइट। तो यहाँ पे -1 से नहीं फिल कर सकते। आपने देखा होगा हमने हर बार अपनी वीडियो -1 से फिल किया है, क्योंकि वो एक पॉसिबल आंसर कभी नहीं होता था उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। बट यहाँ पे क्वेश्चन ने दे रखा है कि यहाँ पे कुछ तो है यार -1 के साथ। यहाँ पे देखो, हाँ, इक्वल्स टू -1, राइट। तो हमारा मैट्रिक्स में ही कोई वैल्यू है -1, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इस केस के लिए सिंपल सा क्या करेंगे, -2 दे देंगे, क्योंकि वो हमें पता है कभी नहीं बनने वाला है। तो सबसे पहले इस 3D एरे में आइटरेट कर लेते हैं।
for int b in this particular 2D array, and I will say arrays dot fill b comma -2. ठीक है, and I'm gonna call one answer, initialize one answer with this helper function, which will have our initial coordinates, that is 0, 0, 0, and this is nothing but our r1, c1 and r2 coordinates, right? And we're gonna return the maximum of it, right? So math dot max answer comma 0. ठीक है, अब हम एक हेल्पर फंक्शन बनाते हैं. सो इंट हेल्पर, एंड क्या हमने कोऑर्डिनेट्स डिसाइड किया था यार, जिसकी हमें ज़रूरत है r1, c1 एंड r2, राइट? सो c2 का वैल्यू कैसे हमने डिफाइन किया था, r1 प्लस c1 माइनस c2 से, राइट? तो वो लिख दिया हमने. एंड देन वी गोना राइट द लेफ्ट बाकी के स्टेप्स. तो सबसे पहले हमारा कुछ बेस केसेस होगा, आउट ऑफ बाउंड के कंडीशंस होंगे, एंड देन ब्लॉक्ड स्टेट्स होगा कि जहाँ पे हम ट्रैवर्स नहीं कर सकते. बेसिकली उस केस को हिट किए तो हमें प्रॉब्लम होगा, राइट? और केसेस क्या, और हमें क्या लिखना होगा, जब हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँच गए तो चॉकलेट्स हमें कितने मिलेंगे. सो चॉकलेट्स क्या लिख दूँ मैं, एट दीज पोजिशंस. और हमें क्या लिखना पड़ेगा, और हमें रिकर्सिव कॉल लिखने होंगे, दैट इज़ बेसिकली ट्राइंग ऑल द 4 कॉम्बिनेशंस, राइट? एंड रिकर्जन के बाद वी गोना स्टोर द व्हाट वी से द आंसर वी गेट फ्रॉम रिकर्जन, राइट? ताकि हम बार बार उसको सेम सब प्रॉब्लम को सॉल्व ना करें. एंड बिफोर इवन मूविंग टू रिकर्जन इटसेल्फ, हमें यहाँ पे ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या हम जिस चॉकलेट को कलेक्ट करना चाहते हैं वो सब प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो रखा है, राइट? तो मैं यहाँ पे एक और कमेंट लिख देता हूँ, चेक फॉर ऑलरेडी सॉल्व्ड, राइट? ठीक है, तो यही 3 स्टेप्स की मैं बात करता था यार. ये अपना फर्स्ट स्टेप होता है मेमोराइजेशन का, ये अपना सेकंड स्टेप होता है, और ये हमारा होता है थर्ड स्टेप. बाकी तो रिकर्जन के स्टेप्स हैं. तो आउट ऑफ बाउंड की कंडीशन लिख लेते हैं कि हमारा जो r1 है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, तब आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, और c1 ग्रेटर देन n हो जाए, एंड फॉर रेस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स रिमेन सेम. सो r2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, और c2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, राइट? इन दैट केस वी गोना से दैट्स आउट ऑफ बाउंड्स, और हम यहाँ पे इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर देंगे. तो इंटीजर डॉट मिनिमम क्यों रिटर्न कर रहे हैं यार, क्योंकि हम मैक्सिमम को ट्रैक कर रहे हैं, दैट इज़ वाई वी विल बी रिटर्निंग मिनिमम. बेस केस क्या हो जाएगा, या फिर लेट्स से ब्लॉक्ड केस. तो अगर ब्लॉक्ड, बेसिकली अगर उस सेल पे अगर वो ब्लॉक्ड है तो ये हमें पहले लिखना चाहिए कि अगर ब्लॉक्ड है तभी निकल लो, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना. तो आई एम गोना से ग्रिड ऑफ r1 c1 इज इक्वल्स टू -1, राइट? और ग्रिड ऑफ r2 c2 इज इक्वल्स टू -1. तब क्वेश्चन ने कहा है कि पॉसिबल नहीं है, तो हम वही करेंगे. आई एम गोना से रिटर्न इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, ठीक है. एंड व्हाट वुड बी द बेस केस कि जिस कोऑर्डिनेट्स पे हम जाना चाह रहे हैं, दैट इज़ r1 एंड c1, बेसिकली 0, 0 से गए थे, n-1 एंड n-1 को हिट करना है हमें, तो वो हमारा बेस केस हुआ. तब हमें अपना रिकर्जन स्टॉप कर देना है, राइट? तो आई एम गोना से r1 इज इक्वल्स टू n-1 और c1 is equals to n-1. Then in that case, I'm gonna return this particular grid value, that is r1 and c1, right? Now check for already solved. Before basically going for the recursion, we need to see कि अगर वो सब प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो रखा है कि नहीं. तो जो मैं बातें बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको पहली बार सुन रहे हो तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने बोला था डीपी का फर्स्ट वीडियो अच्छे से देखना. आपको मैंने वहाँ पे यार व्हाट इज़ डायनेमिक प्रोग्रामिंग, रिकर्जन से लेकर के मेमोराइजेशन से टैबुलेशन से लेकर के मैंने समझाया यूजिंग द फिबोनाची एग्जाम्पल. तो इफ डी पी ऑफ r1 c1 एंड r2, अगर ये ऑलरेडी कंप्यूट हो चुका है तो फिर यहाँ पे जो जिस वैल्यू से हमने प्रीफिल किया था वो यहाँ नहीं रहेगा. दैट मीन्स ये -2 नहीं हुआ होगा. अगर ऐसा है तो इस स्टेट का आंसर डायरेक्ट इस डीपी से उठाओ, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है.
मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर सब प्रॉब्लम हमें फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें बेसिकली रिकर्जन करना ही पड़ेगा, बट उससे पहले, रिकर्जन करने से पहले जहाँ हम करंट पॉइंट पे हैं उसका हम चॉकलेट्स हमें कितना मिलेगा वो स्टोर कर लेते हैं, दैट इज़ R1। ये रोबोट 1 का चॉकलेट हुआ, राइट। अगर रोबोट 2 सेम पाथ फॉलो करता है तो हमें एक्स्ट्रा चॉकलेट्स नहीं देने हैं, बट अगर रोबोट 2 डिफरेंट पाथ फॉलो करता है तो मतलब कि उसका कोऑर्डिनेट बदलेगा। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि R1 नॉट इक्वल्स टू R2, और या तो रो सेम नहीं है या तो कॉलम सेम नहीं है, डेफिनेटली वो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स पे। तो फिर हमें इस पर्टिकुलर चॉकलेट को R2, C2 को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। सो वैल्यू प्लस इक्वल्स टू ग्रिड ऑफ R2 and C2, right? Now we're gonna call the recursion, that is we're gonna try for all 4 possible movements, right? तो we are tracking the maximum value, right? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं int maximum is equals to integer comma min value, right? And let's call the recursion. तो हम यहाँ पे इसी में स्टोर कर लेते हैं। सो int max is equals to math dot max, and we're gonna call this max variable, and we're gonna now call the helper function with the coordinates. तो कौन कौन से हमारे पास केस थे? तो ये लेट्स से हम डाउन का लिख रहे हैं, एंड ये हमारा लेट्स से डाउन कॉमा राइट होगा, एंड दिस वुड बी लेट्स से राइट कॉमा डाउन लिख रहे हैं हम लोग, और हम लोग ये राइट लिख रहे हैं, ठीक है। तो डाउन मतलब दोनों के रो चेंजेस होंगे, दैट इज़ R1 + 1 कॉमा C2 विल रिमेन सेम एंड R2 + 1, राइट। तो मैं ये चीज़ कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन वी गोना जस्ट चेंज दी व्हाट टू से इंडेक्सेस। तो हम डाउन और राइट जा रहे हैं, तो R1 + 1 इट्स ओके, बट हम राइट जा रहे हैं, राइट। एंड मेरे को कोऑर्डिनेट्स एक बार देखने दो। मैंने C1 पास किया था, राइट, तो यहाँ C2 नहीं आएगा, C1 ही होगा, और ये C1 होगा, राइट। ठीक है, डाउन और राइट। तो राइट में कोई भी R2 में चेंजेस नहीं आएंगे, तो वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम राइट और डाउन जा रहे हैं, तो राइट में हमें क्या होगा, R1 विल रिमेन सेम एंड C2 + 1 हो जाएगा, एंड सिंस वी आर गोइंग डाउन फॉर द रोबोट 2 तो R2 + 1 होगा। now both robots are going right and right, so it will again no change in R1, it would be C2 + 1 and R2. Now we're gonna store this recursion call. So I'm gonna say if max is equals to integer.min value. तो ऐसा क्यों चेक कर रहे हैं हम? ये हम इसलिए चेक कर रहे हैं कि if my answer is still invalid, right? तो मैं इस केस में क्या करूँगा, invalid रिटर्न कर दूँगा। तो I'm gonna say that इस वे से हमें आंसर नहीं मिला है, assuming, and I'm gonna return this into my DP. Return DP of इतना is equals to integer dot min value, right? और अगर safe to add है, since my answer is not equals to min value, then I'm gonna take this particular value, right, and I'm gonna add my maximum value to it, right? मतलब existing प्लस जो भी हमें बाकी से आंसर मिला। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा रिटर्न DP is equals to the current value plus max, right? आई नो यार, आप पहली बार कर रहे होगे या फिर आपको मे बी अच्छे से आता होगा, तब भी आपको बातें समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि सबके बोलने, समझने, करने का तरीका डिफरेंट होता है यार। तो मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, जितना मेरे को मेरी अंडरस्टैंडिंग में आपको दे रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरी बातें, मेरे सॉल्व करने का तरीका आपके वे से सेम हो, तो मे बी दिक्कत आए समझने में, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर हेयर। आप हेल्प ले रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अदर चैनल एज वेल। तो देख लेते क्या रहे यार, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हमने इंट R1 बोला, R2 बोला, ठीक है। नाउ लेट्स कंपाइल एंड रन। यहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है, C2 कहाँ से आ गया यार? C2 तो हम सॉल्व ही बना ही रहे थे, ठीक है। एक बार और कंपाइल करते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। स्टैक ओवरफ्लो आ गया है हमारे पास, तो कहीं तो ऐसा है जो हमारा
रिकर्जन टर्मिनेट नहीं हुआ, एक बार चेक करते हैं। लाइन नंबर 46, तो बिल्कुल सही बात है यार, बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं, तो यहाँ पे C1 की जगह मैंने C2 लिख दिया था। अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी प्रॉब्लम है। ठीक है, आउटपुट इज़ 5 एंड यू आर गेटिंग 7। तो हमने यहाँ पे अगेन से गलती की है यार, लाइन नंबर 19 पे वापस हमने इक्वलिटी गलत लिखा है, जबकि हमने टैब में सही लिखा था, राइट? एक बार देख लेते हैं। एक सेकेंड, अपन टैब पे जाते हैं। हमने क्या इनइक्वालिटी डिफाइन करी थी? R1 C1 इज इक्वल्स टू R2 प्लस C2, बिकॉज स्टेप सेम होंगे। तो C2 का क्या वैल्यू है? R1 प्लस C1 माइनस R2। ठीक है, तो एक बार वापस उधर चलते हैं। R1 प्लस C1 माइनस R2, अब बिल्कुल सही है यार, इसलिए आंसर गलत आया, अब सही होना चाहिए। और 20 मिनट्स मेरे को 2 बग और दिखे यार, जो हमने बेस केस लिखा और नहीं होना चाहिए ना, हमने लास्ट पे पहुंचना है, तो दोनों R1 C1 दोनों n-1 को पॉइंट करना चाहिए। एंड बाकी बेस केस भी देख लेते हैं। इस केस में ऐसा है, यहाँ पे देखो एक और है, C1 नॉट इक्वल्स टू C2, तब हमें वहाँ से वैल्यू लेना है। बहुत सारे टर्म्स यूज़ हुए यार, तो ठीक है, अब पास हो गया फाइनली। So that is it for this one. Till then, keep learning, keep going, bye-bye, and take care, guys. And I'm planning something big now regarding my competitive programming course. So stay tuned, and we'll be dropping a bunch of videos for that one. Till then, keep learning, keep going, bye-bye, and take care. Let's meet again in the next video. And do try this particular problem, and you will get the solution in the description link, as well as the tabulation approach for this as well. Video is getting too longer. That is why we are pausing here now, but do give it a try it yourselves, and then try to code this by yourself. Till then, keep learning, keep going, goodbye, and take care.